हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम मकर राशि की, जो कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन में इस समय विशेष प्रकार का जो प्रभाव है ग्रह गोचर का, उसमें बहुत अच्छा प्रभाव देखा जा रहा है। शुक्र का जो वीनस है, वीनस का बहुत अच्छा प्रभाव है। साथ साथ में और ग्रह गोचर की जो स्थिति है उसमें सूर्य और बुध का भी एक बहुत बड़ा रोल इस समय समझा जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले आपके कर्म क्षेत्र की बात करता हूं। जो ये मकर राशि है, ये उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, इन तीन नक्षत्रों से मिलकर के ये राशि बनी हुई है। इन नौ चरण जो इन तीन नक्षत्रों का है, उनके जो स्वभाव है, उनका जो व्यवहार है, वही इस मकर राशि वालों के साथ में पाया जाता है। जो मकर लग्न या मकर राशि से आज की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मकर राशि में जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस वीनस वहां पर है, मंगल के घर में वहां पर वीनस है। ये बहुत ही अद्भुत यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वीनस सीधे अपने ही हाउस को, 10th हाउस को देख रहे हैं। 10th हाउस का यहाँ से एस्पेक्ट करना बहुत बड़ी, यहाँ पर ये कह सकते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। इसलिए नहीं है कि वीनस अपने ही स्थान को, कर्म क्षेत्र को देखना और उसके साथ साथ में कर्म प्रभाव के आधार पर वहां पर सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और सुखों की अनुभूति, एक अच्छा प्रोफेशनल और वहां से सही कार्यों की तरफ आगे बढ़ना, ये सारी चीजें शुक्र अपने ही घर को देखते हुए ये सारी चीजों का इस समय एक ऐसा एंगल बन रहा है कि जिसमें यदि मकर राशि वाले अपने कर्म क्षेत्र को विशेष रूप से देखें तो इनके लिए कई प्रकार की उपलब्धियां इस समय मिलने वाली हैं। मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अपने को शुद्धि करने के लिए हम मंत्रों की साधना करते हैं, या अपने को शुद्धि करने के लिए अपने कर्मों के द्वारा हम अपने को पवित्र करते हैं। उसके बाद हम अपने कार्यों को अच्छा करने के लिए एक अच्छा सा मनन करते हैं। उसके बाद हमारे कार्य अच्छे रूप में चलते हैं। हम जिस डायरेक्शन में रहते हैं उसी डायरेक्शन के आधार पर कार्यों की अच्छी शुरुआत भी होती है और कार्य अच्छे रूप से पूर्ण भी होते हैं। जैसे किसी भी पूजा पाठ को शुरू करने से पहले एक मंत्र कहा जाता है, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मेत पुंडरी काक्षा सा अभ्यंतरा शुचि, सा बाह्याभ्यंतरा शुचि। इसका मतलब ये है कि मैं बाहर से और भीतर से पवित्र होकर के अब इस कार्य को कर रहा हूं, तो मेरे कार्यों को पूर्णता दीजिए। इस तरह से ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और वो कार्य फिर शुरुआत भी होता है और पूर्णता की तरफ भी जाता है। इसके साथ साथ में क्योंकि इस समय कर्म क्षेत्र की बात हो रही है, तो इस समय मैं ये कहूंगा कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। ये भी रामचरितमानस में तुलसीदास कृत लिया गया है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कहने का संदर्भ ये है कि शुक्र जब अपने ही घर को देख रहे हैं तो यहाँ पर जातक का कर्म से संबंधित जुड़ाव होना बहुत आवश्यक है। जितने अच्छे आप कार्य क्षेत्र में जितना अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, उसी के अनुसार आपको इस समय फल की आशा भी हो रही है। मैं मकर राशि वालों के साथ में कहना चाहूंगा कि कार्य क्षेत्र पर इस समय ज्यादा फोकस करें। कार्य क्षेत्र जितना अच्छा होगा उसी के आधार पर आपकी जो प्रगति है वो भी निर्धारित है। साथ साथ में आप यदि पब्लिकेशन के फील्ड में हैं तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिश करें। यदि आप प्रोफेशनल लाइन में हैं तो आपके कंटेंट्स और आपकी पब्लिकेशन अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह से आप अलग अलग क्षेत्र में जहां जहां पर भी हैं वहां अपनी रिसर्च के द्वारा अपने कार्यों को अच्छा बनाने के लिए पूर्ण प्रयासरत होएं, ताकि वो कार्य और अच्छे ढंग से आपके हो जाएं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि क्योंकि कर्म क्षेत्र आपके शुक्र के द्वारा, वीनस के द्वारा सीधे सीधे दृष्ट है, इसलिए कर्म क्षेत्र से संबंधित
क्योंकि शुक्र ही हमारे वैभव है, शुक्र ही हमारे धन है, शुक्र ही हमारा मैरिज लाइफ को एक अच्छा सा बनाने के लिए है। जैसे कि बृहस्पति संपूर्ण परिवार की निगरानी करते हैं और शुक्र केवल पति पत्नी के जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुंडली में भी जब हम शुक्र और बृहस्पति की स्थिति देखते हैं तो शादी के लिए हम शुक्र और बृहस्पति को बहुत ज्यादा महत्व वहां पर देते हैं। इसी तरह से ये समय शुक्र का जो फोकस्ड है, जो वीनस का फोकस्ड है, आपके उस स्थान में है जो आपका कर्म क्षेत्र है, और कर्म क्षेत्र भी आपका शुक्र से ही संबंधित है। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आप कार्य भी करते रहें और उसके साथ साथ में जो लाभ की स्थिति है उसके बारे में भी सोचते रहें, तो ज्यादा अच्छा आपके साथ में बना रहेगा। इसके बाद चलते हैं कि शुक्र यहां से जो आपका 4th हाउस है, वहां से जो शुक्र का हाउस एक 5th हाउस भी है, 5th हाउस में सूर्य और बुध वहां पर बैठे हुए हैं। शुक्र स्थान की सुख स्थान का जो आपका सुख स्थान और उसके साथ साथ में जो 5th स्थान है ये आपका विद्या का स्थान होता है। विद्या के स्थान में सुख का वहां पर समन्वय थोड़ा सा कम ज्यादा वाली स्थिति बनती है। सुखों की अनुभूति हो, लेकिन साथ साथ में आपने कार्य क्षेत्रों को बहुत आगे बढ़ाने के लिए आपको इस क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाना है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैवचा अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इस तरह से जो पंचम हाउस है हमारा नॉलेज का भी है, पंचम हाउस हमारा हायर एजुकेशन का भी है, पंचम स्थान हमारा संतान का भी है। इसी तरह से 5th हाउस से हम कई प्रकार की कल्पनाएं वहां से करते हैं। हालांकि यह हाउस अनिश्चितताओं का भी है। जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं सारे कार्य हमारे पूर्णता की तरफ नहीं जाते, फिर भी सारे कार्य करने के लिए हमारा पंचम हाउस हमें कहता है, और पंचम हाउस की जो संकल्पना है, जो संकल्प हम पंचम हाउस से लेते हैं वो कार्य हमारे सिद्ध भी होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो मैंने अभी कहा विद्यार्थियों के लिए कि जो पंच लक्षण है उनको अपने मेंटेन करके रहें तो आपकी पढ़ाई भी एक हायर डायरेक्शन में जाएगी, जो आपको सुखद और बहुत बेहतर ढंग से आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देगी। अब इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि जो आपके सूर्य है, सूर्य इस समय 5th हाउस में है, लेकिन सूर्य का 5th हाउस के बाद 5th हाउस के बाद 6th हाउस में 15 जून के बाद जाना, यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो ये तो वहां पर जो 6th हाउस में जाना, ऋण रोग और शत्रु के स्थान में जाना, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्थितियों को ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। विशेष करके स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक आपके लिए होगा। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि यहाँ जो जुपिटर की स्थिति भी ठीक 6th हाउस में बनी हुई है, और बुध भी यहाँ पर जून के महीने में ही ट्रांजिट होंगे। बुध के ट्रांजिट होने के साथ साथ में यहाँ पर एक बुध भी 6th हाउस में बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन 6th हाउस में बुध स्वग्रही हो जाएंगे, और बुध जो है वो आपके भाग्येश भी हैं। भाग्येश होने के नाते स्वग्रही में एक ग्रह का रहना, इसका मतलब है कि अच्छे परिणाम वहां से आपके बुध के अच्छे परिणाम आएंगे। बुध का मतलब है हमारा ज्ञान, बुध का मतलब हमारे इंटेलेक्ट, बुध का मतलब हमारी दिशा डायरेक्शन। ये सारी चीजें आपके भाग्य स्थान को भी प्रदर्शित करती हैं। इसीलिए भाग्य स्थान को अच्छा बनाने के लिए भाग्यम फलति सर्वदा जैसे ही कहते हैं, उसी तरह से भाग्य को यदि आपका अच्छा है तो उसके परिणाम जो आपके साथ में आ रहे हैं वो भी अच्छे ही आएंगे। तो कह सकते हैं कि मकर राशि के लिए भाग्य भी अच्छा है। थोड़ा सा जो ध्यान देने वाली स्थिति है वो ठीक जहां पर स्पाउस का स्थान है, जहां पर मैरिज लाइफ है, वहां पर मंगल नीच के चल रहे हैं मकर राशि से ठीक जो है सप्तम में। यहाँ पर मंगल का नीच का चलना ये प्रदर्शित करता है कि आपकी जो ट्यूनिंग्स है वहां पर कुछ यहाँ पर कुछ आपको अशांत भी कुछ कर सकती है।
विशेष करके जो आपका सुख भाव है वो भी मंगल का है। पारिवारिक रूप से परिवार के लोगों के साथ में आपको आपका एडजस्टमेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कुछ परेशानियां हो सकती है और वहां पर आप जो है किसी तरह से अशांत की स्थिति भी आपके साथ में हो सकती है, लेकिन आपको एक अच्छा एडजस्टमेंट यदि आप यहाँ पर करते हैं तो आपको 7 जून तक एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा। उसके बाद 7 जून के बाद मंगल आपके अष्टम स्थान में चले जाएंगे। अष्टम स्थान में भी मंगल अच्छे नहीं समझे जाते, तो इसलिए जो है मंगल यहाँ पर जो आपके कई प्रकार के यहाँ पर थोड़ा बेहतर तो होंगे, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति आपकी अष्टम स्थान में मंगल की नहीं है। हालांकि यहाँ पर सूर्य का घर होगा, लेकिन केतु और मंगल दोनों अंगारक योग अष्टम में बना रहे हैं, इसलिए आपको रिस्क से भी दूर रहना है और गाड़ी भी सावधानी से चलानी है। साथ साथ में अपने खाने पीने और अपने जो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है मकर राशि वालों को, क्योंकि जहां एक तरफ ऋण रोग और शत्रु के घर में जुपिटर भी है, वहां पर बृहस्पति, वहां पर सूर्य और मकरी भी, बुध भी आएंगे और मार्स और केतु की स्थिति भी आपकी अष्टम भाव में सूर्य के स्थान पर बनेगी। विशेष करके आप अपने जो डाइट है उसको एक डाइट चार्ट बनाएं और डाइट चार्ट के अनुसार ही फूड लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, अपने स्वास्थ्य के ध्यान के साथ साथ में कोई भी रिस्क वाले कार्य जिनमें कि आपको परेशानी हो उनसे आपको दूर रहना है। इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मकर राशि के लिए इस समय सर्वाधिक ये है कि अपने जो कार्य की फील्ड है उनको आगे बढ़ाएं, उन पर फोकस भी करें और बाकी आपके लिए कोई भी ऐसी इस समय स्थिति नहीं बन रही है जो कि आपके लिए दुविधा वाली हो। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। ये जो डिस्क्रिप्शन आप बताया था, मैं जो आज मैंने आपको एनालिसिस किया, जो आज कुंडली को हमने मकर लग्न और मकर राशि से कैप्रिकॉर्न से लिया, इसके अलावा आपकी जो कुंडली है वो विशेष महत्वपूर्ण रहती है। आपकी कुंडली में आपका लग्न क्या है, आपके दशमेश कौन है और आपके भाग्येश कौन है, इनकी बड़ी भूमिका रहती है। इसके साथ साथ में जो आपकी दशाएं हैं, जो महादशा है, जो अंतरदशा है, जो प्रत्यंतर दशा है, इनका रोल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब कुंडली का एनालिसिस किया जाता है। आपकी कुंडली को मैं खुद पिक करूंगा, आपका कॉल मैं खुद पिक करूंगा। साथ साथ में देखेंगे कि आपकी कुंडली क्या कहती है, इस समय क्या योग बना रहे हैं और आपके लिए बेहतर समय क्या होगा मकर राशि वालों के लिए। मैं यहाँ से आपके साथ में ओवर फोन बात करूंगा, जो भी मुझे अनुभव होगा मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।